जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो क्लास में जो हम लोग टेस्ट लिए हैं हिस्ट्री का, जो कि हम पिछले वीडियो पॉलिटी का दे चुके हैं और यह हिस्ट्री का टेस्ट दूसरा होगा। टोटल अगर कहें तो 2 पॉलिटी 2 हिस्ट्री यानी कि यह चौथा टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और डिस्कस करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार यह पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 2 कह रहा है कि नैनार नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वह अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। वह अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे, नैनार वही थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजगिरी वैशाली और पाटलिपुत्रा निम्न में से कौन सी एक समानता है? कौन सी एक समानता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर। यह वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगति हुआ था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और पाटलिपुत्र में हुआ था 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम जम्मू कश्मीर, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 4। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह प्रतीक है किसका? तो यह किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा कि मार पर दृष्टि रखने एवं ध्यान में विघ्न डालने में मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, यह आपका सही होगा। और दूसरा कथन है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपने सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करना, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वह अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। और यह गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। नेक्स्ट है कि वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुत्त पिटक। कौन सा है? सुत्त पिटक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि 14वीं सदी ईसवी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें जो है वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर होगा कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका बोगजकाई से। किससे? बोगजकाई से। 14वीं ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें जो है वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, यह बोगज कोई अभिलेख से। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, कह रहा है कि किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? किस ग्रंथ में जो है पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? ठीक है, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ठीक है, अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पद्म पानी। किससे होगा? पद्म पानी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? यह शाक्त धर्म से। क्या है? शाक्त धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है? कौन सा विभेद लक्षण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों के प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, कह रहा है कि निम्न में से
निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर होगा भगवद गीता। कौन सा है? भगवद गीता, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति एक धारणा के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम जो है वह कौन सा सही है? तो सबसे पहले देखेंगे कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही जो है आपका क्रम का सही आंसर होगा। पहले कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 15, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से। ठीक है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर जो होगा तक्षशिला का। कहाँ का था? तक्षशिला का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? यह वराह रूप को। कौन सा? वराह रूप को। और इसी रूप में जो है दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध इसी रूप में किए थे, वो वराह के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है वह संदर्भित है किससे? इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल वासुदेव, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वासुदेव से। नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? तो इसका प्रतीक है देव और उसके शक्ति के योग का। देव और उसके शक्ति के योग का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? किसका दिन अत्यधिक था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद यूनानी लोग का। ठीक है, हिंद यूनानी लोग का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के में जो है भगवती के रूपों की संख्या कितना है? देखिए 9 रूपों की संख्या है। कितना? 9 रूप, आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा अवंतिका। नाम है अवंतिका। ठीक है, अवंतिका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 23, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अंग का चंपा सही है, कौशल का अहिछत्र, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का जो है, मत्स्य का क्या है? देखिए मत्स्य का विराटनगर, ये भी सही है आपका। देखिए कौशल का जो है यह अहिछत्र नहीं, कौशल का कहाँ होता है? राजधानी इसका श्रावस्ती। कहाँ है? श्रावस्ती। अहिछत्र किसका है? पंचाल का। अहिछत्र पंचाल का। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तब आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौशल जो है यह श्रावस्ती और अहिछत्र पंचाल की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24। कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो यह जो है वैशाली के लिच्छवी गणराज्य विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची जो है वह उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है, उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा अहिछत्र में। कहाँ पे? अहिछत्र। अहिछत्र आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। अहिछत्र ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 27। कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वह कौन थे? मक्खाली गोसाल। कौन था? मक्खाली गोसाल। अब देखिए घोर अक्रियवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे पूरन कश्यप। कौन थे? पूरन कश्यप। ठीक है, यदृच्छावाद का जो संस्थापक थे आचार्य अजित। ठीक है, भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे
पाकुद कच्चायन, क्या थे? पाकुद कच्चायन। अनिश्वरवादी संप्रदाय के संजय बेटलिपुत्र, ठीक है, संजय बेटलिपुत्र, ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यापनीय किस एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। यापनीय जो है यह किसका एक संप्रदाय था? इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म का। किसका होगा? जैन धर्म का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बोधि। बोधिसत्व परम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी जो है यह कहाँ पे है? इसका राइट आंसर होगा अजंता में, ठीक है। चित्रकारी की बात हो जाए तो अजंता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत गृह स्थित है। शैलीकृत गृह स्थित है कार्ले में। कहाँ पे? कार्ले में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति यह हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, और यह हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और इसका अध्यक्षता जो किया था वसुमित्र ये अश्वघोष ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम हुआ था राजगीर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। और इसका जो अध्यक्षता किया था वह महाकश्यप ने, और यहाँ का जो शासक था उस समय अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। नालंदा में नहीं हुआ था, गया में भी नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 255 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र तीस इसका अध्यक्षता किए थे, और अशोक के शासनकाल में यह बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। सेकंड बौद्ध संगति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और उसका अध्यक्षता सवाकामी ने किया था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर, वसुमित्र और अश्वघोष इसका अध्यक्षता किए थे, ठीक है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया? प्रजापति की दो पुत्री कहा गया अथर्ववेद में। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। कन्याओं के जन्म की निंदा अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना साप वशीकरण भूत प्रेत ये सब भी जो है अथर्ववेद में किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वह कौन थे? आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जौ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जौ, ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है। तो सर्वप्रथम मिलता है किसमें? इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 138। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्राह्मण वादिनी थी जिसने जो है कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा लोपामुद्रा। कौन सा था? लोपामुद्रा। कौन सी एक ब्राह्मण वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो यह लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे कौन? तो प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 40। कह रहा है कि बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही नहीं है? आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। बनवाली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी भी जो आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और राजस्थान में इसमें
यह राजस्थान में नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कि गलत जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है आपका 42, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है अद्य ऐतिहासिक युग से, किससे, अद्य ऐतिहासिक युग या फिर कांस्य युग भी कहते हैं इसको। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पे हुआ था, मक्का में, मक्का में, ठीक है। और हिजरी संवत की शुरुआत जो हुआ था, यह मक्का से मदीना यात्रा जो इन्होंने किया था 24 सितंबर 622 को, उसी दिन को जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था। और इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में, कहाँ पे, हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में जो है मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 में, ठीक है। और इसका मृत्यु जो हो गया था यह 8 जून 632 ईस्वी को जो है मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब को दफनाया गया था कहाँ, मोहम्मद साहब को दफनाया गया था मदीना में, कहाँ पे, मदीना में। इसका मृत्यु कब हुआ था, 8 जून 632 में, 8 जून 632 में। और मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए, क्या कहलाए, खलीफा। और खलीफा का जो पद 1924 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 कह रहा है कि ईसा अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष किस रूप में व्यतीत किया था, यह बरही के रूप में, किस रूप में, बरही के रूप में व्यतीत किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे कि वैष्णव संप्रदाय यह द्वैतवाद से संबंधित नहीं है, वैष्णव संप्रदाय जो है यह विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद से, सनक संप्रदाय द्वैतवाद से, और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद से, ठीक है। सब सही है, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ए ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विष्णु पुराण 10 अवतार, विष्णु के जो है 10 अवतार का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में, किसमें, मत्स्य पुराण। कौन कौन सा अवतार है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ये जो है 10 अवतार जो है विष्णु के किस में मिलता है, मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट कहते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका देखेंगे बरकरी संप्रदाय नामदेव सही है, राम भक्त जो है ये रामानंद, परमार्थ रामदास, देखिए श्री वैष्णव ये जो है इसका रामानुज है, कौन है, रामानुज है। और नागार्जुन यह शून्यवाद से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। चलिए इसका जो है देखिए एक चीज और रखिएगा कि राजराज प्रथम यह तंजौर में जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर है उसका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है, पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है तैत्तिरीय अरण्यक में, तैत्तिरीय अरण्यक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया है, भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम बना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 53 कह रहा है कि भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला परागकण पार्क जो है यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है FOIP युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ, तो वह भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य, और भारत और थाईलैंड के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम है कॉर्पेट, क्या नाम है, कॉर्पेट। देखिए कॉर्पेट पूछे तो भारत थाईलैंड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है।
तो आप देखेंगे 55 नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि सुंदर राजन समिति का संबंध खनिज तेल से में सुधार हेतु है, बिल्कुल सही है। मेरा सेठ समिति, ठीक है, यह मीरा सेठ समिति हो गया। मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा विकास से संबंधित है, सही है। महाजन समिति जो है यह चीनी उद्योग से है, किससे है, चीनी उद्योग से है। और वस्त्र नीति से संबंधित जो समिति है उसका नाम है सत्यम समिति। क्या नाम है, सत्यम समिति, ठीक है। दंतेवाला संबंधी, यह बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, ठीक है, बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, आबिद हुसैन समिति का क्षेत्र जो है लघु उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 57, ठीक है, प्रश्न नंबर 57। एक चीज देखिएगा, इसको देख लीजिए कि प्रत्यक्ष समिति से संबंधित जो समिति थे वह वांचू समिति थे, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर से रेखी समिति, ठीक है। और प्रतिभूति घोटाला से संबंधित जो समिति थे उसका नाम है जानकी रमन समिति। और जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, शीर्ष स्थान पर, ठीक है, सिर्फ नहीं है, शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन रहा। कौन सा, स्वीडन, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। और इंडिया का रैंक इसमें जो रहा 49 रहा, इंडिया का रैंक 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इस रिपोर्ट 2021 में जो है फर्स्ट स्थान पर आइसलैंड आया है। और इंडिया का रैंक जो है इसमें 140वां स्थान आया है, 140वां स्थान आया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का स्थान जो रहा इसमें 87 रहा है। किसमें रहा, 87। फर्स्ट स्थान जो है वह स्वीडन का है, फर्स्ट स्थान स्वीडन का। और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 60 कह रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला देखेंगे, कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमाडलैंड को दिया गया है, नहीं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है यह मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी जो कि मलयालम फिल्म है उसको दिया गया है। नोमाडलैंड को यह जो है 53वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, 53वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नोमाडलैंड को। तो यही आपका गलत है और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मनोज वाजपेयी को दिया गया है, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड छिछोरे को दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि 53वें ऑस्कर अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस को मिला है। किसको मिला है, एंथोनी हॉपकिंस को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछे तो फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है, मैकडोरमंड को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा का है, किसका है, दलाई लामा का। ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा वामन सुभा प्रभु, वामन सुभा प्रभु। देखिए नितिन अनंत गोखले ने मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है, नितिन अनंत गोखले। जीत थैल का एक पुस्तक है नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वुमेन रामचंद्र गुहा का है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसका है, रामचंद्र गुहा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए मांझी भीत यह राजेंद्र दड्डा का है, बिल्कुल सही है। हाउ टू बी ए राइटर, यह हाउ टू बी ए राइटर यह रस्किन बॉन्ड का है, किसका है, रस्किन बॉन्ड का है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आई एम नॉट ए मसीहा सोनू सूद का है। राइट अंडर योर नोज आर गिरिधरन का है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है डार्विन द्वारा
प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपरोक्त में से सभी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 68 66 है ना, 66 कह रहा है कि डायनासोर किस युग से संबंधित है? डायनासोर यह सेनोजोइक युग से संबंधित है। किससे है? सेनोजोइक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा वास्तविक मीन है? इसमें वास्तविक मीन कैटफिश है। कौन सा है? कैटफिश है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपना शरीर के तापक्रम को तो हमेशा जो है एक समान बनाए रखता है, हमेशा एक समान बनाए रखता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जानने की इच्छा प्रकट करना, जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट है जब चींटी काटता है, जब चींटियां काटता है तो वह अंतःक्षेपी करती है, वह अंतःक्षेपी करती है। यह फॉर्मिक अम्ल, कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। ये आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये टेस्ट जो है फिर संडे को आएगा, ठीक है। जो भी आप पटना में रह रहे हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, तो आप जो है रैंकर 30 से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पर डे टेस्ट होता है, एक पर डे टेस्ट दरोगा अभ्यर्थी के लिए होता है, पर डे टेस्ट, पर डे डिस्कशन। तो उसको भी आप ज्वाइन करेंगे और फी मात्र जो है जीरोक्स चार्ज लेते हैं, मतलब मात्र 5 रुपये एक टेस्ट का। पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा और पूरा दरोगा के एग्जाम ही के तरह जो है उसको एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।